अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला की उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल होती है। तो प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। आइए दुरूद पाक कैसे पढ़ी जाए। हम और आप समझते सिर्फ जो है दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना यही जो है दुरूद पाक है। नहीं भाई, बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुरूद पाक है। अगर आप ये भी पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, एक मरतबा आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। हाँ भाई, आप इसे कह रहा हूँ, आप बयान सुन रहे हो ना, आप ही से कह रहा हूँ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इस किश्त में, इस पार्ट में आप सुनेंगे शक के सदर, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सीना मुबारक को चाक करके उसमें जो है नूर कैसे डाला गया है। देखिए, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरगाह में थे, यानी जब हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाज़त ले लिए कि मुझे भी जो है जंगलों में जाना है, कि मेरे भाई और बहन जो है जंगलों में जाते हैं, तो आपने इजाज़त दे दी। तो जब जाने लगे, एक वक्त ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि आप भी जब जंगल में थे तो उस वक्त एकदम हज़रत सैयदना हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़र्जंद ज़मरा दौड़ते हुए और हाँफते काँपते हुए अपने घर पर आए और अपनी अम्मी जान यानी बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि अम्मी जान, बड़ा गज़ब हो गया है, बड़ा टेंशन हो गया है, बहुत परेशान हाल में आया। होता ना कभी कभी बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, बच्चे घर में हाँफते हुए कांपते हुए दौड़ते हुए घर में आकर और अम्मी जान से कहते हैं। तो इसी तरीके से ज़मरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, आप जो है रज़ाई भाई थे, यानी हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है इनके बेटे थे ये। तो ये हाँपते हुए आकर हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने बहुत ही, यानी 3 आदमियों ने घेर लिए, लेकिन उनका लिबास कहता था बहुत ही सफ़ेद लिबास पहने हुए थे। चित लिटाकर उनका शिकम फाड़ डाला है और मैं उसी हालत में उनको छोड़कर भाग आया हूँ। यानी लिटा दिए उनको, और लिटाने के बाद जो चित लिटाने के बाद जो है उनको जैसे लिटा दिए तो मैंने देखा कि चित लिटा दिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये खबर अम्मी जान को देनी चाहिए। तो आप जो ज़मरा जो है उनके लड़के जो थे वो भागकर हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और जाकर ये कहने लगे। तो दोनों में अब आपस से बाहर हो गए, हज़रत हलीमा और आपके शौहर दोनों परेशान और टेंशन में हो गए, ये क्या मामला है, क्या हो गया। तो दौड़ते हुए जंगल की तरफ गए, दौड़ते हुए जंगल की तरफ गए। शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुंचे तो क्या देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। क्या देखते जाकर कि उतने देर में काम हो गया पूरा, उतने देर में जो करना था फरिश्तों ने वो कर दिए, काम हो गया। अब जाकर क्या देखते कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के आलम में तशरीफ फरमा थे, एक जगह बैठे हुए थे, मगर खौफ और हिरास से चेहरा जर्द और उदास है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खौफ था, एक डर जैसा महसूस हो रहा था और एक परेशानी के आलम में जो है बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर ने इंतहाई मुशफ़िक़ाना लहजे में प्यार से चिमटाकर पूछा कि बेटा क्या बात है। यानी बहुत ही मोहब्बत से पहले तो गले लगा लिए, गले लगाने के बाद शफ़क़त भरे अंदाज में कहते हैं बेटा क्या बात है, क्या टेंशन है, क्या हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और साफ़ सुथरे थे, यानी 3 शख्स ऐसे आए जिनको मैंने देखा कि बहुत ही साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और बहुत नूरानी चेहरे वाले थे, लेकिन उन्हें तो कभी देखे नहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। थे मेरे पास आए और मुझको चित लिटा दिया, और लिटाने के बाद शिकम चाक करके, यानी शिकम को खोलकर चाक करा गया, चाक करके उसमें से कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दी।
यानी उसमें कोई ऐसी चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दिया, फिर कोई चीज़ मेरे शिकम में डालकर शिगाफ को सी दिया, लेकिन मुझे ज़रा बराबर भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। आप देखिए कि शिकम पाक को चाक किया गया, लेकिन ज़रा बराबर कोई तकलीफ़ नहीं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, लेकिन दर्द का भी कोई एहसास नहीं है। और वो फरिश्तों ने जो करना था वो करके वो जो चले भी गए, वो करके चले भी गए और काम भी हो गया। और कोई चीज़ फेंक भी दिए अंदर से निकाल कर, कोई चीज़ अंदर रख भी दिए, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे, लेकिन जो कि निकाले वो चीज़ दिखाई नहीं गई। ठीक है, ये वाक़या सुनकर हज़रत हलीमा और उनके शौहर दोनों बेहद घबरा गए और शौहर ने कहा, हलीमा मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसेब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम इनको उनके घर वालों के पास छोड़ आओ। इसके बाद हज़रत हलीमा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा में चली गई, और क्योंकि उन्हें इस वाक़ये से खौफ पैदा हो गया था कि शायद अब हमको कमा हक़्क़हू इनकी हिफाजत हम जो है कर ना सकेंगे, यानी अब इनकी हिफाजत जो करने की हमारी जिम्मेदारी है वो जो है हम नहीं कर पाएंगे। अब ये आपे से बाहर है, क्योंकि इसको चाक करना, सीने को चाक करके कोई चीज़ निकाल भी देना और फिर फेंक भी देना, कोई चीज़ निकाल के और अंदर कुछ चीज़ डाल भी देना, ये तो समझ में ही नहीं आ रही है बात। और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गवाही दे रहे, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन में निशान भी नहीं कि हाँ भाई इसको चाक किया गया, सिला गया, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है किसी को भी घबराहट और डर परेशानी तो होगी ना। तो कमा को उनकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे करके इनका जहन बना। तो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के सिपुर्द किया, तो उन्होंने दरियाफ्त किया, क्या हलीमा तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर से ले गई थी, फिर इस कदर जल्द वापस लाने की क्या वजह है? अरे भाई पहले तो खुद ही चाहती थी, पहले खुद ही चाह रहे थे कि भाई मुझे जो है दे दो, मैं लेकर जाती हूँ, मैं वहाँ संभालूंगी, ये वो दुनिया भर के। अब क्या बात है कि खुद ही लेकर आ रहे हो और इतनी जल्दी, जबकि आपको मोहब्बत इतनी है ना। तो जब हलीमा ने शिकम चाक करने का वाक़या बयान किया और आसिफ का शोभा जाहिर किया, तो हज़रत बीबी आमिना ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम मेरे नूरे नज़र पर हरगिज़ हरगिज़ कभी किसी की जिन या शैतान का असर नहीं हो सकता। और उसके बाद जो है आपने सारी चीज़ें, यानी जो बचपन में और हमल के दरमियान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो दरपेश आया, पूरा वाक़या हलीमा को अर्ज़ कर दिया कि भाई जिन और ये शयातीन इनके तो असरत आ ही नहीं सकते मेरे बच्चे पर, क्योंकि ये तो इतने बरकत वाले बच्चे हैं और आपने खुद ने भी देख लिए। लेकिन ये है कि हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि बीबी आमिना के बच्चे हैं, तो ये तो लेकर गए कि भाई पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, तो इनको अगर कुछ हो जाए तो एक डर है ना कि सवाल होगा कि क्या बात है, क्या माजरा है। तो इस वजह से ये जो है रिटर्न देने आए। आपकी वालिदा को जब ये सब चीज़ें बताई गई कि बचपन के आलम ये सब, तो उस वक्त जो है बीबी आमिना जो है, हलीमा जो ये मुतमईन हो गई कि हाँ सही है। हज़रत सैयदना शाह वलीउल्लाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हज़रत सैयदना शाह अब्दुल अजीज़ साहिब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सूरह अलम नशर की तफसीर में फरमाया है कि 4 मरतबा, जैसे सूरह अलम नशर है ना, अलम नशरह लका सदरक है ना, लका सदरक के सदर का जिक्र किया गया इसमें भी। तो अलम नशरा जो ये पूरा सूरत है, उसकी जब आप तफसीर पढ़ेंगे तो उसमें अब्दुल हक शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी तफसीर में लिखे हैं कि 4 मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को खोला गया है ना, 4 मरतबा, और उसकी तफसीर में फरमाया गया, और उसमें जो है हिकमत का खजीना भर दिया गया, हिकमत का खजाना जो है उसमें भर दिया गया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर। पहली मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के घर थे, जिनका जिक्र हो चुका है कि जब हलीमा के घर में थे बचपन के आलम में, एक बार वो जो है सीना मुबारक को खोला गया। दूसरी मरतबा कब? उसकी हिकमत क्या थी कि उन वसवसों और ख्यालात से महफूज रहे जिनमें
बच्चे मुब्तला होकर खेल कूद और शरारतों की तरफ माइल हो जाते हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल कूद और शरारतों की तरफ माइल ना हो, इस वजह से जो है उस वक्त जो है सीने मुबारक को खोला गया और उसमें नूर का खजाना भर दिया गया। ये एक बार हुआ। और दूसरी बार 10 बरस की उम्र में हुआ, ताकि जवानी की यानी जवानी में जब कदम रखते हैं तो उस वक्त लोग गुनाहों की तरफ ना जाए, तो इस वजह से ये उस वक्त भी जो है सीने मुबारक को चाक करके जो है उस वक्त भी नूर डाला गया। तीसरी बार गारे हिरा में शक के सदर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब में नूर सकीना भर दिया गया, ताकि आप पर वही इलाही के अजीम गिरा बार बोझ बर्दाश्त कर सके, यानी जो वही आने वाली है उसको बर्दाश्त कर सके। कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर कुरान पाक पहाड़ों पर नाजिल कर देता तो पहाड़ भी जो जर्रा जर्रा हो जाता, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में जो कुरान पाक आ रहा था तो वो बोझ जो बर्दाश्त कर सके, इसीलिए जो कल्बे अतहर को चीर कर जो है उसमें नूर हिकमत वाले नूर का खजाना भर दिया गया। फिर चौथी मरतबा मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सीना चाक करके नूर हिकमत के खजानों से भर दिया गया, ताकि आपके कल्बे मुबारक में इतनी वुसअत व सलाहियत पैदा हो जाए कि आप दीदार इलाही की तजल्लियों और कलाम रब्बानी की अज़मतों के मुहतमिल हो सके। यानी अब चौथी बार कब? जब मेराज में जाना था कि अल्लाह का दीदार कर सके, तो इसी वजह से जो है चौथी बार भी शक के सदर का ये वाक़या आया। तो ये अगर वाक़या आपको अच्छा लगे इसे शेयर कीजिए ज़रूर और लोगों तक पहुँचाए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।